चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एजुकेशन अड्डा क्लासेस इसमें। अभी तक आज फिर से हम लोग देखेंगे क्लास 9 चैप्टर मैथ रियल नंबर। उसमें सबसे पहले अभी तक मैंने जो भी पढ़ा वो सारे के सारे रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, रेशनल नंबर, इंटरमीडिएटिंग, अंडरमीडिएटिंग, जितना भी सारी चीज़ होता है हम सब सारे के सारे चीज़ को पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब रेशनल नंबर के बाद अब आगे बात करते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी उसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। तो बचपन क्लास में हम लोग डिस्कशन पढ़े कि रेशनल नंबर का फॉर्म होता है पी बाई क्यू का फॉर्म नंबर का होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट लेकिन इससे उल्टा होता है, ऐसा नंबर जो पी/क्यू के फॉर्म में नहीं हो। ये बचपन में डिफरेंस हम लोग पढ़ते थे कि उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं क्या डिफरेंस है, नया डिफरेंस को देखते हैं क्या होता है इरेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर के बाद फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इरेशनल नंबर को देखते हैं। इरेशनल नंबर देखते हैं क्या। इरेशनल नंबर का मतलब अपरमेय संख्या, अ नंबर व्हिच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस द टर्मिनेटिंग। नाइदर वर्ड जो होता है नेगेटिव वर्ड के लिए होता है, मतलब कि नहीं। कैन बी एक्सप्रेस टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। मतलब क्या होगा कि ना ही इसको इरेशनल नंबर को हम ना ही टर्मिनेटिंग के रूप में लिख सकते हैं और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, न ये टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग ही होता है। ठीक है, न रिपीट करता है नहीं। मतलब कहने का मतलब हो गया वैसी संख्या जो न रिपीट टर्मिनेटिंग हो और न नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे 10 पर एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि 200। ठीक है, अब यहाँ 200 है तो यहाँ देखते हैं 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, रिपीट तो करता है। ठीक है, लेकिन इसमें रिपीटेशन इसका डबल जीरो का है और आगे क्या देख रहे हैं इसमें रिपीटेशन इसका 000 का है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं इसका रिपीटिंग किस क्या है 40 का है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है, न रिपीट ही कर रहा है और ना ही क्या है किसी प्रकार का इसमें कोई सेट नहीं कर रहा है। कभी 3 जीरो हो रहा है तो कभी 4 जीरो हो रहा है, हो सकता है फिर आगे जाके डबल जीरो ही हो 2 के बाद। तो इस तरह से क्या है रिपीटिंग नहीं चल रहा है, कोई इसका क्या कहते हैं उसको ऑर्डर नहीं चल रहा है, किसी चीज का क्या कहते हैं ग्रुप सेट नहीं चल रहा है, सेट ऑफ ऑर्डर नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या है इसमें सारा के सारा क्या है कभी 2 जीरो है, 2 के बाद कभी 3 जीरो, कभी 4 जीरो हो सकता है, आगे 5 जीरो का रिपीटेशन हो। तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा चीज को ये हुआ आपका रेशनल नंबर, इसको इरेशनल। ठीक है, इसको रेशनल नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है 1.12345 इसमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन इसमें भी नहीं हो रहा है, इसीलिए भी ये क्या हुआ इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि अब अगर रूट में कोई नंबर होगा तो रूट में नंबर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लाइन पर शो करेगा, लाइन पर ही आएगा उसका। जब मान लीजिए रूट 2 का वर्गमूल देखते हैं क्या होता है 1.4 ऐसे 1.4 करके होता है। तो 1.4 मतलब क्या है कहीं ना कहीं वो रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब लाई करेगा तो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा। अब देखना क्या है कि रूट m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा which is not परफेक्ट स्क्वायर। अगर उसका रूट m का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तब क्या होगा कि वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा इरेशनल नंबर में आएगा। जैसे अगर रूट 5 को लिखते हैं, रूट 3 को लिखते हैं, रूट 2 को लिखते हैं, रूट 6 को लिखते हैं, 3 रूट 3 को लिखते हैं, तो ये ऐसे सारे के सारे जितने भी संख्या है वो सारे के सारे क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और एक और होता है पाई होता है, इसका पाई का मान होता है 22/7 होता है, नहीं तो 3.14। ठीक है, ये उसका पॉइंट में होता है। तो ये क्या होता है ये बढ़ते चला जाता है। तो ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। क्यों, अगर देखते हैं इसको डिवाइड करके देखिएगा तो क्या आएगा 2.7 इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 321 1 बचेगा। उसके बाद फिर पॉइंट देंगे तो फिर 7 आएगा, ये 10 आएगा, फिर 1 होगा, 3 नहीं होगा यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1 होगा तो क्या आएगा 7 होगा तो बचेगा 3
और उसके बाद क्या आएगा, फिर 0 देंगे तो क्या आएगा, फिर 4 मरते हुए 143 होता है। ठीक है, इस तरह से रिपीट करते चला जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या 28 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, फिर वहाँ से 0 आएगा। इस तरह से क्या होगा 1 4 क्या डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 3 बचेगा रिमाइंडर, 0 का 30 7 4 जा 28। ठीक है, उसके बचेगा फिर 2 रिमाइंडर बचेगा 0 होगा, फिर 7 2 जा 40 और 7 से 21, तो वो होगा नहीं 7 2 ये आता है 3.142। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये पूरा परफेक्ट कटेगा नहीं है, तो इन इसका पॉइंट का नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा ये क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। इसने सब में भी क्या होगा, सबका सब वही होगा। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर करके देख सकते हैं इसको, तो सबका सब क्या होगा अलग, रिपीटिंग न टर्मिनेटिंग आएगा ना नॉन रिपीटिंग आएगा, किसी भी तरह का नहीं आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी मोटा मोटी बात ये हुआ कि इरेशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर न तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होगा, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल में ये सब सारे के सारे एग्जांपल होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है √4 जैसे मान लिखते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हो गया इसको स्क्वायर करेंगे तो +-2 होगा। हो सकता है कि -2 और +2 दोनों के दोनों सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है, और ये p/q के फॉर्म में भी है। ठीक है, इसलिए ये रेशनल नंबर क्या आता है। ठीक है, इस तरफ से ये एस परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी मैंने पूरे इरेशनल नंबर के बारे में देखे। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, इरेशनल नंबर का क्या क्या गुण होता है इसका। पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो पहला प्रॉपर्टीज जो होगा इसका सेटिस्फाई करता है किस चीज को, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का ये सारे के सारे रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ये सारे के सारे रूल आपको क्लास 8 में ही पढ़ना था आप लोगों को, जिसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक को जोड़ते हैं तो 2 आता है, और उसी में अगर ए वैसे कोई 2 अंक है, ए और बी कोई 2 अंक है। ठीक है, और ए बी सी कोई 3 अंक है, तो जो जोड़ने पर ए और बी को प्राप्त होगा वही बी और सी को जोड़ने पर प्राप्त होगा, वही बोलता है। इस प्रकार से सारे का सारे लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी सारे का जितना भी लॉ होता है सबको पहला सेटिस्फाई करेगा। इरेशनल लॉ के बारे में अभी देखते हैं क्या, ये सारे रूल लॉ को सेटिस्फाई करता है। दूसरा सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, मतलब 2 इरेशनल नंबर का जो योग होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे √2 + √2 ये टोटल ये इरेशनल नंबर है, और ये भी इरेशनल नंबर है। जब जो दोनों को सम करेंगे तो क्या होता है, तो ये इससे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा 4 - √2, तो ये 4√2 से √2 का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 4 2 6, तो 6 क्या हो गया, 6 के बारे में क्या जानते हैं, 6 क्या होता है रेशनल नंबर होता है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर लेंगे। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर का भी कोई जरूरी नहीं है कि वो भी ये रेशनल नंबर ही हो, इरेशनल ही वो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट जो होगा, डिफरेंस जो होगा, वो एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर नीड नॉट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, वो रेशनल भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 5√2 ये एक रेशनल नंबर हो गया, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 - √2 को, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इससे ये क्या आ जाएगा, ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट, तो √3 यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और ये से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सीधा 2। 2 क्या होता है, 2 एक इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब कि 2 इरेशनल नंबर का गुना, उसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर
इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर के देखेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट मान लें कोई √3 कोई क्या है, ये क्या है इरेशनल नंबर, और ये इरेशनल नंबर में जब इस इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कोई इरेशनल नंबर है तो क्या आएगा, वो डिड नॉट बी इरेशनल नंबर। ये तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो आ जाता है इरेशनल नंबर, लेकिन अगर मान लिया जाए कि √3 है, इसमें √3 इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आता है, सीधा 3 आता है। इससे क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। कहने का मतलब हुआ कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर √3 कोई इरेशनल नंबर है और √3 भी कोई इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों के यहाँ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। और फिर यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई की इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो फिर यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ इरेशनल ही आता है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नीड का मतलब जरूरी नहीं है कि ये इरेशनल नंबर ही होगा, ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उसके बाद अगर कोई दो इरेशनल नंबर है, अब दो इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखा हुआ है √3 इरेशनल नंबर है, इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई इरेशनल नंबर 2 से करते हैं तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 3/2 आएगा, तो ये इरेशनल नंबर ही आया। लेकिन अगर √3 को डिवाइड करते हैं √3 इरेशनल नंबर से तो क्या आएगा, ये से ये कटेगा तो क्या बचेगा 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है √6/√6 इरेशनल नंबर, इसमें भी काटेंगे तो क्या आएगा 1। सब सारे के सारे क्या आता है, इरेशनल आता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ये क्या कहते हैं इसको, डिवाइड ऑफ द रेशनल नंबर, कोसेट जो है वो क्या आता है, जरूरी नहीं कि कोसेट जो उसका है वो क्या होगा, डिवाइड करने पर ये क्या आया, कोसेंट ही आया ना, ये सब क्या आता है, कोसेंट ही आता है, इसको कोसेंट ही बोलते हैं। तो सारे के सारे क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो भी इरेशनल नंबर, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अभी देखें इसमें प्रॉपर्टीज में क्या देखें, प्रॉपर्टीज देखें क्या चीज़ कि इसमें अगर ये इरेशनल नंबर जो है वो सारे के सारे ये लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद क्या करते हैं, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ फॉलो करता है। उसका अगर दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट हो, ऐड हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तीनों का तीनों देते, कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही है, वो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है, दोनों का दोनों आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी देखें, कुछ एग्जांपल के तौर पर देखें। अब इसके बाद देखते हैं कि इरेशनल और रेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल के बारे में देखते हैं, तो उसका क्या होता है, उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इरेशनल और इरेशनल ही देखें, अब रेशनल देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंतर्गत भी आता है। अब जैसे मान लिया जाए कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर और सम ऑफ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल, ठीक है, इज अ इरेशनल, ठीक है। जैसे सम ऑफ जैसे √2 और +2, इसका जो सम आएगा वो आएगा क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। 2 + √2 जो होगा, ये नंबर जो होगा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। और एक क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स। जैसे मान लिया जाए 3 कोई इरेशनल नंबर है, 2 कोई रेशनल नंबर है, तो ये क्या है, दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या है, दूसरा देखते हैं, तीसरा में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। मान लीजिए जाए प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, अगर मान लीजिए 3 और 2 को गुना करते हैं तो ये जो प्राप्त होगा √2 √3, ये भी जो होगा वो भी होगा इरेशनल नंबर, ठीक है।
उसके बाद किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, √3/2 को डिवाइड करते हैं किसी से, तो भी क्या होगा, ये भी होगा इरेशनल ही नंबर आएगा। 3/2 जो आएगा ये भी इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सारे के सारे इरेशनल नंबर आएगा। ओके, तो अभी देखें कि यार इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को लेते हैं। ठीक है, तो उस पर अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो इसमें क्या आता है, ओनली फॉर इरेशनल नंबर ही आता है। ओनली फॉर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2 और 2 मेरा रेशनल नंबर है, ये मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये मेरा इरेशनल नंबर है। तो जो इसका ये जो आएगा सम ऑफ टू, एक सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ इरेशनल नंबर, वो दोनों जो आएगा वो 2 प्लस √2 जो आएगा वो इरेशनल होगा। या इसका सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं, ये डिफरेंस देख लेते हैं, फिर भी वो इरेशनल नंबर ही आएगा। और √3 इंटू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो भी इसका ये 2√3 ही आएगा। और 3/2 को डिवाइड करके देखते हैं, उसका कोसेंट जो आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, एक नोट लिखते हैं। नोट में वही नोट क्या लिखे, देखिए अभी जितना चीज वो देखे, अभी हम लोग सारे के सारे चीज देखें, इरेशनल नंबर देखें, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज देखें। तो इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में हम दो इरेशनल नंबर के लेके देखें तो क्या आता है कि जरूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्ट, सम और मल्टीप्लिकेशन हो या उसका ये डिविडेंड हो या उसका जो कोसेंट आता है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर ही आएंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज देखें कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को लेके देखें तो उन दोनों में क्या देखें कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंस होगा, वो इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो इरेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो उसका इरेशनल नंबर होगा। एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर उसको अगर लेते हैं तो वो मेरा वो होता है, उसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो इरेशनल नंबर होता है। और दो अगर रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है, उसको अगर एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट जो आएगा वो भी वो क्या आएगा, वो भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। अभी अपने इस प्रॉपर्टीज को देखें, आगे देखेंगे कि √3 या √4 किस तरह से ये नंबर लाइन पर हम उसको ये नंबर लाइन जो पढ़े थे पिछले क्लास में रेशनल नंबर में, उस पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को, उसके बारे में देखेंगे, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।